अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नरक में, तो सभी ऐसा ही बोलेंगे कि मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? नरक में वही लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो सब नरक में जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो ये कहानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये कहानी है एक साधु और एक नर्तकी की। किसी छोटे से गांव में साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी। उसका काम लोगों को सामने नाचकर गांव में लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आफत आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों ही उसी कुदरती आफत में मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचते हैं तब इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों का स्वर्ग या नरक भेजने की बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग में ही आश्रय मिलेगा, इस बात का अंदाजा था। दूसरी तरफ नर्तकी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नरक। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि यह कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नरक, जबकि ये नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ ये अन्याय क्यों? महाराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से यह भी कहा कि तुम ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाओं के हिसाब से ही तुम्हें नरक मिल रहा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें चाहे कोई भी उस काम करने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती है तो हमें दिखाने में भले लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पर पाप का ही भागी बना देते हैं।